नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसके पैरों में पानी भर रहा है, सूजन है, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है। किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर पैरों में सूजन आना, पैरों में पानी भरना एक आम दिक्कत होती है और इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका ध्यान ढंग से ना रखा जाए तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन इतनी बड़ी होती हैं कि वो पेशेंट की जान भी ले सकती है। पेशेंट को डायलिसिस पर भी इमरजेंसी बेसिस में जाना पड़ सकता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट जिसके पैरों में सूजन है, वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है, और वो है पैरों के नीचे तकिया लगा के सो जाना। जब हम कभी भी पैरों के नीचे तकिया लगा के सोते हैं, सिर्फ पैरों की सूजन उतारने के लिए, वहाँ से सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है और मैं अब आपको उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि ये आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में नीचे पानी भरा हुआ है, पैरों में पानी भरा हुआ है। इसे कम करना चाहते हो, सूजन को उतारना चाहते हो, तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या फिर किसी ने आपको बताया होगा कि पैरों के नीचे तकिया लगा लो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पैरों की सूजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी टेम्परेरीली, बट आपके लंग्स में पानी भर जाएगा। क्योंकि अगर आपकी ये टांगे हैं तो ये आपके लंग्स हैं, इधर आपके लंग्स हैं, इधर आपकी टांगे हैं। तो जैसे ही आप टांगों को उठाते हो तो पानी क्या करता है, पीछे की तरफ आता है और नीचे वाले हिस्सों में भरना शुरू कर देता है जहाँ पर आपके लंग्स हैं। तो पेशेंट के लंग्स में पानी भरने का मतलब ये है कि पेशेंट को निमोनिया हो जाना। अब आपके शरीर में पहले सिर्फ एक अंग खराब हो रहा था, किडनी, अब खराब हो रहे हैं दो, किडनी भी खराब हो रही है और लंग्स में भी पानी भर रहा है। जब लंग्स और किडनी में से किसी एक को बचाने की बारी आती है, डॉक्टर हमेशा लंग्स को बचाता है। क्योंकि किडनी अगर पूरी खराब भी हो जाएगी तो डॉक्टर के पास डायलिसिस का रास्ता ओपन है, मगर अगर लंग्स खराब हो गए तो वेंटिलेटर का रास्ता होता है। तो इसी वजह से लंग्स की जो वैल्यू है वो किडनी के कंपैरेटिव में ज़्यादा होती है किसी के सर्वाइवल के लिए। इसलिए कभी भी आपने गलती ये नहीं करना कि टांगों के नीचे आपने तकिया लगा लिया या टांगों को आपने उठा लिया। तो आपकी स्क्रीन पे मैं आपको एक पिल्लो दिखा रहा हूँ। ये ट्रायंगल पिल्लो है, शेप देखिए आपने, बिल्कुल ट्रायंगल वेज बना हुआ है और इसमें आपने देखा कि मॉडल भी आराम से ऊपर रख के, कंधे रख के सो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमारे लंग्स हमेशा हमारे टांगों से ऊपर रहते हैं। आपको टांगों में सूजन जरूर रहेगी मगर उससे कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं होती। मगर अगर आपके लंग्स में पानी भरना शुरू होगा तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो पेशेंट को जब भी सोना है, लेटना है, तो वो अपने आप को थोड़ा स्लैंटेड पोजीशन में सोएगा और किसकी हेल्प से, ट्रायंगल पिलो की हेल्प से। तो ये तो बात हो गई कि हमारे लंग्स में पानी ना भरे, उसका लिए हमने छोटा सा ट्रिक को सीख लिया। मगर अगर बॉडी में पानी भर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण है आपकी किडनी का काम ढंग से ना कर पाना। तो हमें उस पर भी काम करना पड़ता है। हमें किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना पड़ता है कि किडनी फंक्शनिंग जब बढ़ाए तो बॉडी में जो पानी इकट्ठा हुआ है वो भी बॉडी से बाहर जाए। इसके लिए कभी कभार हमें डायूरेटिक्स का भी हेल्प करना पड़ता है कि हम ऐसी मेडिसिन लें जो हमारी बॉडी में यूरिन का फ्लो को बढ़ाए। यूरिन का फ्लो बढ़ने का मतलब ये है कि बॉडी में से पानी बाहर जाए। दूसरा ध्यान आपने ये रखना होता है कि पानी की मात्रा को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी भरा हुआ है। अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ है, आप और पीते रहोगे तो वो और इकट्ठा होता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जब भी आपके पैरों में आपको सूजन नजर आए, आपका पहला फर्ज क्या बनता है कि अपनी पानी की लिमिट कम कर देना। अगर दिन में आप 1 लीटर पानी पीते हो, सीधा हाफ कर दो, 500 ml पर आ जाओ, आधे लीटर पर आ जाओ। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर आपने पिया 500 ml है, निकाल आप 800 ml रहे हो या फिर 900 ml यूरिन के थ्रू निकाल रहे हो, तो हम क्या देखेंगे कि सूजन उतरती हुई चली जाएगी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि खाने के अंदर अपने नमक की मात्रा कम करनी है। क्योंकि अगर आप नमक का इंटेक ज़्यादा करते हो तो आपको ना सिर्फ अपने पैरों पे सूजन देखने को मिलेगी बल्कि अपने फेस पर भी सूजन देखने को मिलेगी कि फेस एकदम भरा भरा पानी से हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये सूजन आ ही क्यों रही है शरीर में, कि हमें इसे मैनेज करना पड़ रहा है, कभी तकिया खरीदना पड़ रहा है, कभी डायूरेटिक्स खाने पड़ रहे हैं, तो हम क्यों इस दिक्कत में फंसे। तो ये जो दिक्कत आती है तो कुछ कारणों से कॉमनली देखने को मिलती है। सबसे पहले देखने को मिलता है कि आपके ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन की मात्रा का कम हो जाना। अगर किसी पेशेंट के यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रहा हो, 3+, 4+, और वो प्रोटीन का इंटेक ना कर रहा हो, बॉडी उसे मैनेज ना कर पा रही हो, तो हम क्या देखते हैं कि ब्लड के अंदर प्रोटीन, टोटल प्रोटीन और एल्बुमिन कम हो गए। अब एल्बुमिन और प्रोटीन कम होने का मतलब यह है कि खून का पतला हो जाना। जब खून का पतला हो जाता है, जो उसमें तरल पदार्थ होता है, जो उसमें फ्लूइड होता है, वो सीप करके लेग्स में भरना शुरू कर जाता है। अभी जो पैरों में जो सूजन आ रही है इस वजह से आ रही है क्योंकि खून आपका पतला हो चुका है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रोटीन कम है, क्योंकि आपकी किडनी प्रोटीन को होल्ड नहीं कर पा रही। अब इस चीज़ को अगर हमें ठीक करना है तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें पहले प्रोटीन जो लीक आउट हो रहा है उसे रोकना है।
खाने में प्रोटीन का इंटेक करते रहना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर खाने में प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो हमारी दिक्कतें और तेज़ी से बढ़ जाएंगी। तो हम अगर दोनों तरीके से काम करते हैं, यानी हम यूरिन में जो प्रोटीन लीक हो रहा है वो बंद करते हैं और हम प्रोटीन का इंटेक करते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोटीन की मात्रा बढ़ने लगी है, बेटर होने लगी है और सूजन जाने लगी है। अगर थायराइड ग्लैंड आपका ठीक से काम ना करे, T3 T4 ना करे, तो हम क्या देखते हैं कि बॉडी में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जो हमें ये बताता है कि बॉडी में जो थायराइड बन रहा है वो आपकी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, और उसकी वजह से जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म वाला काम है वो हिंडर हो रहा है। यानी हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो प्रोटीन है वो ब्लड तक जा ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन की हमें दिक्कत देखने को मिल रही है। तो जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उन्हें हम बाय डिफ़ॉल्ट हर तीसरे महीने थायराइड का टेस्ट करवाने के लिए ज़रूर कहते हैं, कि अगर गलती से भी आपको सूजन आ रही है तो उसके पीछे थायराइड नहीं होना चाहिए कारण, क्योंकि थायराइड को कंट्रोल करना बहुत आसान है। मॉर्निंग में बस एक टैबलेट लेनी होती है और आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए कि अगर एक किडनी फेलियर पेशेंट में जिसके पैरों में सूजन है वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। मेरी डॉक्टर की टीम अवेलेबल है, उनसे आप बात कर सकते हैं। और इसी के साथ आज मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।